क्या पद का दुरुपयोग करती थी एसडीएम ज्योति मौर्य? क्या डीआईजी और डीजी होमगार्ड से ज़्यादा पावरफुल है मनीष दुबे? क्या आलोक मौर्य को मिल पाएगा न्याय या फिर होगा समझौता? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल अपना इंडिया से। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के मैटर में पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों मनीष दुबे पर लगे आरोप के प्रकरण में डीआईजी ने जांच की और जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड को भेजी, जिसमें डीजी होमगार्ड ने मनीष दुबे को सस्पेंड करने और एफआईआर करने की सिफारिश की। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि मनीष दुबे ने अपने पद पर रहते हुए एक महिला होमगार्ड के साथ शोषण किया और अन्य 2 महिला होमगार्ड की प्रकरण संज्ञान में आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमसे इन्होंने जबरन अपने पद पर रहते हुए जहाँ पोस्टेड थे उस समय अपने घरेलू काम करवाए, किचन आदि की सफाई करवाई और खाना बनवाया। दोस्तों ऐसे इससे पूर्व भी 2 मैटर और थे जो यौन शोषण के मामले थे, जिसमें मनीष दुबे के अगेंस्ट जांच हुई थी। जांच में सत्यता पाई गई थी। एक बार फिर जब मनीष दुबे के खिलाफ एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने जब उन पर आरोप लगाए कि मेरी पत्नी के साथ इनके अवैध संबंध हैं और प्रेम प्रसंग है, इन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया और मेरा जीवन जो है ख़राब हो गया है और मेरी जान से मारने की साजिश इन लोगों ने रची है, जिसके ऑडियो क्लिप भी उन्होंने मीडिया को उपलब्ध कराए थे। जिस मैटर में पुनः जांच की गई और महिला होमगार्ड जिसने यौन शोषण के आरोप लगाए थे उनके भी बयान दर्ज हुए और उन्होंने स्पष्ट मीडिया के सामने आकर भी किया था कि हाँ, मनीष दुबे ने मेरे साथ यौन शोषण किया था। लेकिन उसके बाद डीआईजी ने रिपोर्ट जब डीजी होमगार्ड को सौंपी, लेकिन इसमें आज तक फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों क्या आईपीएस मनीष दुबे डीआईजी या फिर डीजी होमगार्ड से बड़े हैं या उनकी हनक कुछ ज़्यादा है, या कौन ऐसा अधिकारी है जो मनीष दुबे को बचाने का काम कर रहा है? जबकि मनीष दुबे पर लगे हुए आरोप काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति के हैं और मनीष दुबे ने अपना पद का दुरुपयोग किया है और पद की गरिमा को क्षति पहुंचाने का काम किया है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित था, लेकिन किस वजह से ये कार्रवाई नहीं हो सकी, एक प्रश्न बना रहेगा और देश की आम जनता इस प्रश्न का आंसर चाहने के लिए इंतजार करती रहेगी। दोस्तों दूसरा मैटर ये है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया था, ऐसा संज्ञान में मामला आया है और काफ़ी वहाँ पर ऐसे लोग हैं जहाँ पोस्टेड रही हैं जिन्होंने इस मामले में गवाही देना उचित समझा है, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई ज़मीनों के मैटर ऐसे हैं जिनकी प्रकृति बदलने का प्रयास किया और करवाया, जिसमें उन्होंने अवैध धन वसूली की। कुछ भूमि ऐसी थी जो श्रेणी 3 की ज़मीन थी, जिनको श्रेणी 2 में या श्रेणी 1 की ज़मीन करवाया और वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, इनको बिकवाने के पश्चात और अमीर लोगों को दिलवा दी गई और उसके बाद उन प्रॉपर्टियों से इन्होंने अब अवैध धन वसूली की। दोस्तों ऐसा भी प्रकरण कई सामने आया है। इसमें जांच के दायरे में और भी कई अधिकारी आ सकते हैं जिन पर गाज गिरना तय है, लेकिन आज तक मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य कानून के साथ सह और मात का खेल खेलने में सक्षम रहे हैं और ये कानून को आज तक मात देने में या फिर गुमराह करने में सफल रहे हैं। इसमें एक बात और है दोस्तों कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो एम्पायर की भूमिका में है, जिसकी बहुत बड़ी पैठ शासन और प्रशासन में है, जो इस मामले को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, यानी कि मामला 3rd एम्पायर तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे कि डिसीजन हो सके कि इसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। ऐसा देश की जनता जाने, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, क्योंकि मामला अवैध धन वसूली का है, क्योंकि मामला पद की गरिमा को क्षति पहुंचाने और पद का दुरुपयोग करने का मामला है, क्योंकि मामला यौन शोषण का मामला है। ये सब मामले गंभीर हैं जिनकी जांच निष्पक्ष होकर समय से हो, जिससे कि जनता को, देश की जनता को तुरंत न्याय मिल सके। दोस्तों अब मामला आता है आलोक मौर्य का। क्या आलोक मौर्य को समझौता करना पड़ सकता है या आलोक मौर्य केवल अपनी स्वेच्छा से समझौता कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी खबरें आ रही हैं कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच मामला फिक्स हो चुका है, लेकिन सत्यता क्या है ये समय आने पर या जांच होने के बाद पता लगेगा, क्योंकि 28 अगस्त को आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश होंगे और उसमें वो अपने बयान दर्ज कराएंगे और जांच कमेटी के समक्ष वो साक्ष्य भी देंगे जो उन्होंने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, अवैध धन वसूली, पद का दुरुपयोग करना, तमाम ऐसे आरोप हैं जिनके साक्ष्य उन्हें देने होंगे। दोस्तों इस मैटर में एक बहुत बड़ी जानकारी ये मिली है कि ये 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग रास्तों पर खड़े हुए हैं इस समय। मनीष दुबे, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य ने अब बहुत दूरी बना ली है, ऐसा संज्ञान में आया है, क्योंकि मनीष दुबे ने एसडीएम ज्योति मौर्य से दूरी बनाना ही उचित समझा, क्योंकि उन्हें लगा अब मेरा फंसना तय है। दूसरा, एसडीएम ज्योति मौर्य भी विचार कर रहे हैं कि मनीष दुबे के साथ रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मनीष दुबे एसडीएम ज्योति मौर्य को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, कहीं उसके साथ रहना नहीं चाहते।
ऐसा जानकारी में आया। तीसरा, एसडीएम ज्योति मौर्य ने यह विचार किया कि क्यों ना अब आलोक मौर्य के साथ ही रहा जाए, और आलोक मौर्य तीसरे स्टैंड पर खड़े हुए क्योंकि वो एसडीएम ज्योति मौर्य पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। जो आरोप सिद्ध होंगे तो एसडीएम ज्योति मौर्य का जेल जाना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना तय है, और यही कार्रवाई मनीष दुबे के खिलाफ होगी। लेकिन दोस्तों, एक विशेष जानकारी ये है कि इसमें कुछ पूर्व आईएएस ऑफिसर, जिनकी प्रशासन में भी पकड़ है और शासन में भी पकड़ है, उन्होंने इस मामले को मैनेज करने का काम किया है। यानी कि उन्होंने ये मैनेज करने का प्रयास किया है कि आलोक मौर्य को कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया जाए कि एसडीएम ज्योति मौर्य अब उनके साथ रहने को तैयार हैं और साथ रहेंगी। यानी कि आलोक मौर्य यहाँ पर संतुष्ट हो जाएं कि ज्योति मौर्य ने अब घर वापसी कर ली है। दोस्तों, लेकिन ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला भ्रष्टाचार का है। ज्योति मौर्य पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती, जांच में दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये तय नहीं हो जाता, तब तक इस पर कहना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि हमारा देश कानून से चलने वाला देश है, और देश की जनता इस मामले में शासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है और न्याय चाहती है। दोस्तों, मैं आपके प्यार और सहयोग के लिए यूट्यूब के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, और आभार व्यक्त करता हूं। आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।